मैं शुक्रगुजारी करता हूं हमारे खुदावन खुदा की कि उसने एक बार फिर से मुझे मौका दिया आप लोगों के सामने आ करके खुदा के कलाम की खिदमतगारी करने का। खुदा के लोगों, आज हम खुदा के कलाम में से देखेंगे कि जब हमारी जिंदगियों में तकलीफ हो, परेशानी हो, कलेश हो, बीमारी हो, तो उस वक्त में हमारा व्यवहार किस तरीके का होना चाहिए। खुदा के लोगों, बाइबल में बहुत से व्यक्तियों ने, बहुत से खुदा के खादिमों ने अलग अलग तरीके से जो उनके ऊपर परेशानी आई उसको डील किया और खुदा ने उसमें उनकी मदद करी। खुदा के लोगों, यहां पे एक सवाल उठता है कि हमारी जिंदगियों में तकलीफ आती क्यों है। इसके बारे में हम जानेंगे, आज के चैप्टर में हम पढ़ेंगे। मैं आपका ध्यान लेकर चलना चाहता हूं एक औरत की तरफ। वो औरत यहूदी नहीं है, वो एक कनानी जाति की औरत है। वो तकलीफ में थी, वो परेशानी में थी और उसने किस तरीके से अपने आप को संभाला और खुदा ने उसकी मदद करी। हम लोग निकाल के पढ़ेंगे मत्ती रचित सुसमाचार उसका 15वां अध्याय और उसकी 21वीं आयत से निकाल कर हम पढ़ेंगे प्लीज। यीशु वहां से निकलकर सूर और सैदा के प्रदेश की ओर चला गया। आगे, उस प्रदेश से एक कनानी स्त्री निकली और चिल्लाकर कहने लगी। क्या कहने लगी? हे प्रभु, दाऊद की संतान मुझ पर दया कर। खुदा के लोगों, यीशु मसीह जब सूर और सैदा के प्रदेश की ओर निकले तो वहां से एक कनानी जाति की औरत आती है। वो औरत यहूदी नहीं है, उसका जन्म यहूदी परिवार में नहीं हुआ, उसका जन्म एक विश्वासी के घर में नहीं हुआ। उसके बावजूद भी उसने यीशु के बारे में सुना और सुन करके वो यीशु मसीह के पीछे आई और चिल्लाकर कहती है, हे प्रभु, हे दाऊद की संतान, मुझ पर रहम कर। क्यों रहम कर? आगे पढ़ेंगे। मेरी बेटी को दुष्ट आत्मा बहुत सता रहा है। उसकी बेटी को दुष्ट आत्मा सता रहा था। उस औरत की जिंदगी में तकलीफ थी, उस औरत की जिंदगी में परेशानी थी। उसकी बेटी दुष्ट आत्मा से ग्रसित थी और वो यीशु के पीछे चिल्लाती हुई आ रही थी, हे प्रभु, हे प्रभु, हे दाऊद की संतान, मुझ पर रहम कर, क्योंकि मेरी बेटी को दुष्ट आत्मा सताता है। आगे पढ़ेंगे। पर उसने उसे कुछ उत्तर न दिया। लेकिन यीशु ने उसको कोई उत्तर नहीं दिया। ये क्या बात हो गई? वो यीशु के पीछे चिल्लाती हुई आ रही है, उसको कह रही है, हे प्रभु, हे दाऊद की संतान, मुझ पर रहम कर, क्योंकि देख मेरी बेटी को दुष्ट आत्मा बहुत सताता है। लेकिन यीशु ने उसको कोई उत्तर नहीं दिया, उसको कोई जवाब नहीं दिया। खुदा के लोगों, कभी कभार हमारी जिंदगियों में भी ऐसा होता है। हम खुदा से प्रार्थना करते हैं, हम दुआ करते हैं, फरियाद करते हैं और परमेश्वर से मांगते हैं, तो हमारी जिंदगी से दुख, तकलीफ, परेशानी, बीमारी, कलेश, इन सबको तो दूर कर। और हमें कभी कभार ऐसा भी लगता है कि हमारी प्रार्थना सुनी नहीं जा रही, क्योंकि परमेश्वर का उत्तर, खुदा का जवाब हमें तुरंत नहीं मिलता। तो हमें ऐसा लगता है कि परमेश्वर मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रहा। और अन्य जाति के लोग भी इस बात को कहते हैं, जब हमारी जिंदगी में परेशानी चल रही होती है, हमारी जिंदगियों में तकलीफ चल रही होती है, तो वो भी हमसे कहते हैं, क्या तुम्हारा परमेश्वर तुम्हारी प्रार्थनाओं को नहीं सुनता क्या? यीशु ने उसको वहां पर तुरंत उत्तर नहीं दिया। क्यों? एक बड़ा कारण है, पढ़ेंगे आगे। तब उसके चेलों ने आकर उससे विनती की। तब यीशु के चेलों ने आकर यीशु से विनती की। क्या विनती की? इसे विदा कर, क्योंकि वह हमारे पीछे चिल्लाती हुई आ रही है। खुदा के लोगों, यीशु मसीह के चेलों को, यीशु मसीह के शागिर्दों को उसके चिल्लाने की, चीखने की, रोने की आवाज सुनाई दी। क्या यीशु को नहीं सुनाई दी होगी? बेशक सुनाई दी होगी। यीशु मसीह के चेलों ने इससे कहा, इस औरत को विदा कर, क्योंकि ये हमारे पीछे चिल्लाती हुई आती है। आगे बढ़ेंगे।
उसने उत्तर दिया, यीशु ने अपने चेलों को उत्तर दिया। क्या उत्तर दिया? इज़राइल के घराने की खोई हुई भेड़ों को छोड़, इज़राइल की खोई हुई भेड़ों को छोड़ मैं किसी के पास नहीं भेजा गया। मैं किसी के पास नहीं भेजा गया। इस आयत को समझने की जरूरत है। क्या खुदा की मोहब्बत, क्या यीशु की मोहब्बत सिर्फ और सिर्फ इज़राइल के लोगों के साथ में थी, यहूदियों के साथ में थी? नहीं, ऐसा नहीं है। खुदा की मोहब्बत, उसका प्रेम, उसकी आशीषें, उसके चमत्कार, उसकी चंगाइयां सारी दुनिया के साथ में है। वो सारी दुनिया से मोहब्बत करता है। एक वक्त था जब यीशु मसीह यहूदियों के लिए भेजे गए, क्योंकि खुदा के कलाम में लिखा है कि पैलोठों को सबसे पहले खुदा का कलाम दिया गया, और जब उन्होंने उसको रिजेक्ट कर दिया तब अन्य जातियों तक परमेश्वर का वचन पहुंचा। खुदा के लोगों, यीशु मसीह इज़राइल की खोई हुई भेड़ों को बचाने बेशक आए थे, लेकिन उसके साथ साथ वो लोग अन्य जातियों को और समस्त दुनिया के लोगों को बचाने के लिए आए थे। आगे पढ़ेंगे। पर वह आई। कौन आई? वो औरत, वो कनानी जाति की औरत दोबारा आई, यीशु के पास आकर के क्या कहती है? और यीशु को प्रणाम करके कहने लगी। और यीशु को उसने क्या किया? यीशु को उसने प्रणाम किया। खुदा के लोगों, वो यीशु से फरियाद कर रही है, उसके पीछे चिल्लाती हुई आ रही है, हे प्रभु मेरे ऊपर दया कर, मुझ पर रहम खा। और यीशु ने उसको कोई उत्तर नहीं दिया। उसके बावजूद भी वो आ करके यीशु को प्रणाम करती है, वो यीशु को सिजदा करती है। इंग्लिश में लिखा है शी वर्शिप्ड हिम। उसने उसकी इबादत करी। खुदा के लोगों, उसने अपनी तकलीफ में, अपनी परेशानी में, अपने कलेश में खुदा का साथ नहीं छोड़ा, खुदा की इबादत करनी नहीं छोड़ी। उसने खुदा को थाम के रखा। खुदा के लोगों, सवाल हमारे लिए, जब हमारी जिंदगी में किसी तरीके की तकलीफ या परेशानी आती है तो क्या मैं उस वक्त भी खुदा को सिजदा करता हूं? क्या उस वक्त भी मैं यीशु मसीह को प्रणाम करता हूं? क्या उस वक्त भी मैं यीशु मसीह के आगे सिजदा करके उसकी इबादत करता हूं? उस औरत ने करी। उस औरत ने यीशु को पलट कर यह नहीं कहा कि देख मैं तेरे पीछे कितने चिल्लाती हुई आ रही हूं, तूने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। उसने इस तरीके से यीशु से बात नहीं करी। उसने यीशु को प्रणाम किया। खुदा के लोगों, हमें भी चाहिए कि हम भी यीशु को अपनी तकलीफों में, अपनी परेशानियों में यीशु की इबादत करें। खुदा के कलाम को थामे रखें, कलीसिया को थामे रखें, कलीसिया में जाना बंद ना कर दें। खुदा के लोगों, हमें चाहिए कि हम भी खुदा की इबादत अपनी तकलीफ, अपने परेशानी, अपनी बीमारी, अपने कलेश में करें। आगे पढ़ेंगे। हे प्रभु मेरी सहायता कर। वो कहने लगी, हे प्रभु मेरी सहायता कर। आगे। उसने उत्तर दिया, यीशु ने उसको उत्तर दिया। यीशु ने उस कनानी जाति की औरत को उत्तर दिया। अभी तक यीशु उसके किसी सवाल का जवाब नहीं दे रहे थे, उसकी प्रार्थना का उत्तर नहीं दे रहे थे, और इस बार अगर उत्तर दिया तो ऐसा दिया कि उसका कलेजा फट जाए। क्या उत्तर दिया? लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों के आगे डालना अच्छा नहीं। यीशु मसीह ने उस औरत से कहा, लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों के आगे डालना उचित नहीं। यीशु मसीह ने उसको कुत्ता बोला। खुदा के लोगों, यीशु मसीह ने उसको नीचा किया। वो अपनी तकलीफ में, अपनी परेशानी में आई। उसने यीशु मसीह के पीछे चिल्लाती हुई कह रही थी, मुझ पर रहम कर। यीशु ने पहले उसके सवालों का जवाब नहीं दिया, और जब जवाब दिया तो ऐसा दिया कि उसके कलेजा फट जाए। यीशु ने उसको कहा, लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों के आगे डालना उचित नहीं। उसने कहा, यीशु ने उसको जिस परेशानी में डालना चाहा वो उस परेशानी में ढल गई। यीशु ने उसको जिस सिचुएशन में रखना चाहा वो उस सिचुएशन में अपने आप को उसने ढाल लिया। उसने पलटकर यीशु को ऐसे नहीं बोला, ओ हेलो, हाँ जी, ये कुत्ता किसको कहते हो भाई? हम तो नहीं है जी कुत्ते, हमको कुत्ता मत कहना, हम तो नहीं है जी कुत्ते। उसने यीशु को ऐसे पलट के नहीं कहा।
लेकिन सवाल यहां पर एक बना हुआ है, यीशु ने उसको उत्तर क्यों नहीं दिया पहले, और दिया तो उसको ऐसी सिचुएशन में क्यों डाला, उसको नीचे करने की सिचुएशन में क्यों डाला? एक बड़ी वजह है, एक बड़ा कारण है, वो अभी हम पढ़ेंगे। लेकिन यीशु ने उसको जिस हालात में डालना चाहा वो उस हालात में डल गई। पढ़ेंगे आगे। उसने कहा, उस औरत ने कहा, क्या कहा? सत्य है प्रभु। सत्य है प्रभु। उसने कहा सत्य है प्रभु। पर कुत्ते भी वह चूर चार खाते हैं जो उनके स्वामियों की मेज से गिरते हैं। उसने कहा सत्य है प्रभु, कुत्ते भी वही चूरचार खाते हैं जो उनकी मालिकों की मेज से गिरते हैं। यीशु ने उसको कुत्ता बनाना चाहा, वो कुत्ता बन गई। यीशु ने उसको हलीम करना चाहा, वो हलीम हो गई। यीशु ने उसको दीन करना चाहा, वो दीन हो गई। खुदा के लोगों, हमें भी चाहिए कि परमेश्वर हमको जिस हालात में डाल रहा है, हमें अपने आप को उस हालात में डालना चाहिए। उसके पीछे एक बड़ी वजह है, आगे पढ़ेंगे, वजह जानेंगे कि क्या वजह है। इस पर यीशु ने उसको उत्तर दिया, इस पर यीशु ने उस कनानी जाति की औरत को उत्तर दिया। क्या उत्तर दिया? हे स्त्री, हे स्त्री, तेरा विश्वास बड़ा है। तेरा विश्वास बड़ा है। हे स्त्री, तेरा विश्वास बड़ा है, तेरा ईमान बड़ा है। खुदा के लोगों, यीशु मसीह ने उसको इस सिचुएशन में इसलिए डाला कि उसके विश्वास की परख हो सके। यीशु मसीह उसके विश्वास को परख रहे थे। खुदा के लोगों, वो खुदा, वो परमेश्वर आज भी हमारे विश्वास को परखता है, हमें टेस्ट करता है, क्या ये मजबूती से विश्वास में खड़ा है कि नहीं खड़ा। वो जब यीशु मसीह के पीछे चिल्लाती हुई आई थी तो उसने एक बात कही थी। उसने कहा था, हे प्रभु, दाऊद की संतान। उसने यीशु को हे प्रभु कहा। यह प्रभु का मतलब क्या होता है? प्रभु का मतलब होता है आका, मुझ पर प्रभुता करने वाला। यीशु मसीह देखना चाहते थे, क्या वो जो अपने मुंह से बोल रही है, क्या सचमुच में मुझको प्रभु मानती है। इसलिए उसके ईमान की परख हुई, उसका ईमान परखा गया, और परखे जाने के बाद में उसका जो रिजल्ट निकल कर आया, उसका रिजल्ट ये आया कि उसका ईमान बड़ा है। उसका ईमान छोटा नहीं है, उसका ईमान बड़ा है। खुदा के लोगों, जब हमारी जिंदगियों में भी तकलीफ आए, तब हमें अपना बड़ा ईमान दिखाना है। हमें दिखाना है कि हमारा ईमान कितना है परमेश्वर पर। हमें खुदा से दूर नहीं होना, बल्कि और ज्यादा विश्वास में बढ़ना है, और ज्यादा खुदा के नजदीक आना है। आगे पढ़ेंगे। जैसा तू चाहती है तेरे लिए वैसा ही हो। यीशु ने उससे कहा, जैसा तू चाहती है तेरे लिए वैसा ही हो। और उसकी बेटी उसी घड़ी से चंगी हो और गई। उसकी बेटी उसी घड़ी से चंगी हो गई। खुदा के लोगों, उसकी मोहब्बत, उसकी चंगाई समस्त दुनिया के लिए है। और इस बात का प्रमाण यह है कि उस कनानी जाति की औरत की बेटी चंगाई प्राप्त कर गई, शिफा पा गई। खुदा के लोगों, हमें भी चाहिए जब हमारी जिंदगियों में कोई तकलीफ आए तो हम उस खुदा को थामे रखें, और वो जिस तरीके से हमारा इम्तिहान लेता है, उस इम्तिहान में अपने आप को डाले और खड़े निकल कर परमेश्वर के सामने खड़े हो जाए। खुदा के लोगों, ये खुदा का कलाम है। खुदा के कलाम पे पढ़े जाने, सुने जाने, समझे जाने और उसको अपनी जिंदगी के अमल पे लाए जाने पर बहुतायत से आशीष और बरकत होवे।